कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आपत्तिजनक यानी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उदित राज ने एक ट्वीट में लिखा कि मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। उदित राज ने आगे लिखा है कि चमचागिरी की भी हद है। कहती हैं 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगे। उदित राज जो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियां बटोरते ही हैं, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। आप देखिए, इस वक्त हम ट्वीट आपको दिखाएंगे क्या किया है उदित राज ने। द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, ये उदित राज कह रहे हैं। चमचागिरी की भी हद है। वो कहते हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद द्रौपदी जी जैसा राष्ट्रपति। उन्होंने कहा ना कि किसी को ना मिले, खुद अगर नमक खाएं, नमक पर जिंदा रहें तो पता चले, ये कह रहे हैं उदित राज। हालांकि उदित राज ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको लेकर विरोध भी हुआ है और आपत्ति भी दर्ज की गई है, लेकिन एक गरिमा, देश के राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद की एक गरिमा होती है, उसे लेकर भी उदित राज नहीं हिचकिचाए और कैसे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। ट्वीट कर वो कहते हैं कि खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगे, क्योंकि वो कहती हैं, वो से मतलब है उदित राज का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहती है कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, चमचागिरी की भी हद होती है, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता लगेगा, ये कहना है उदित राज का। मेरे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। रविंद्र, उदित राज के बयानों को सब जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पद की एक गरिमा होती है, सर्वोच्च पद है देश का, महिला उस पर आसीन है, तब भी इस तरह के शब्द। बिल्कुल, देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात गई थी 2 दिन पहले, उनका सिविक रिसेप्शन था, और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि गुजरात सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और आगे भी रहेगा, और 76% नमक गुजरात में बनता है और पूरे देश में यहाँ से सप्लाई होता है, यानी गुजरात के जो नमक है पूरा देश खाता है, ये इस भाव से था। लेकिन उदित राज हमेशा इस तरह का बयान देते रहे हैं, जब बीजेपी में थे तब भी, और बीजेपी छोड़कर गए तब भी। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो या बीजेपी के खिलाफ हो या जो हिंदुत्व है उसके खिलाफ हो, तो कहीं ना कहीं उनका बयान काफी अपमानजनक है, और देश के प्रथम नागरिक के प्रति इस तरह का बयान उनकी पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जिस तरह से एक आदिवासी राष्ट्रपति है और उन्होंने एक हकीकत कहा कि जाहिर सी बात है 76% नमक देश का गुजरात में बनता है और गुजरात का नमक ही पूरे देश में सप्लाई होता है। ऐसे में क्या उदित राज से ही सवाल होगा, क्या वो गुजरात का नमक नहीं खाते हैं या गुजरात का नमक खाना छोड़ देंगे? तो सवाल है कि हमेशा बेबाकी से बात की जाती है, लेकिन हर समय विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। ये उदित राज कांग्रेस में जब है तब भी इस तरह का बयान, और बीजेपी में थे तब भी इस तरह का बयान आपत्तिजनक। रविंद्र, आप बने रहिए। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं इस बीच, वो सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी का असली दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा आज सामने निकलकर फिर से आ गया है, जब उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके बड़े नेता उदित राज ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जो दोहराए भी नहीं जा सकते। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा प्रयोग और कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा है। इससे पहले अजय कुमार ने भी जिस प्रकार से आदिवासी समाज को और द्रौपदी मुर्मू जी को दुष्ट मानसिकता का बताया था, जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के बदले राष्ट्रपत्नी कहने का काम किया था और उनका अपमान करने का काम किया था, आज देश ने पहली बार एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति को चुना है, और वो ऐसे परिस्थितियों से आई है जिसमें कि उन्होंने बड़ा संघर्ष करके अपनी काबिलियत के दम पर देश और संविधान के सर्वोच्च पद पर आने का काम किया है। रवि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। रवि, इस तरह की बयानबाजी, राजनीतिक मतभेद, मनभेद समझ में आता है, लेकिन एक पद को लेकर उसकी गरिमा का उल्लंघन कर देना। नहीं, दिक्कत यह है कि एक शब्द होता है इंग्लिश में हैबिचुअल रवि, मैं आपके पास आऊंगी। उदित राज हमारे साथ इस वक्त फोन पर जुड़ गए हैं। उदित जी, आपने जो लिखा है, ट्वीट जो किया है, इसे हम कैसे समझे? मैं चाहती हूँ आप खुद बता दें। देखिए, ऐसा है कि जब कोई तकलीफ होती, दुख होता है, तब तो मुर्मू जी नहीं पूछती हैं। और पहले ही मैं कहा था
अब नमक खाता 70% जनता नमक खाती, नमक खा के जिंदा रहेगी जनता। उनके दुखों तकलीफों के लिए बोली। आप आदिवासी हैं, आदिवासियों के लिए कभी नहीं बोलती। एक राज्य में ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि 70% लोग नमक खाकर भी जिंदा रहे। उन्होंने तो ये कहा कि आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए उदित जी मैं ये कह रही हूं कि अगर किसी राज्य में किसी भी चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ को भी तो धान का कटोरा कहते हैं, तो क्या अगर उसके बारे में भूपेश बघेल कोई बात करेंगे, उसके बारे में बताएंगे किस तरह से लोगों को, या विदेश में भी वहां से जाता है, तो वो ये कहेंगे कि उसी पर जिंदा है, उसी पर आधारित है? नहीं, एक बात है, धान एक अलग बात होती है, उससे जीवन चलता है। नमक से जीवन चलता है क्या? धान खाद्य पदार्थ है जी। कांग्रेस तो गांधी जी के आदर्शों का उदाहरण देती है ना, गांधी जी के पद पर, उनके दिखाए मार्ग पर चलना वही उद्देश्य रहा है। तो फिर इस तरह के बयान का एक राष्ट्रपति के लिए क्या मतलब निकाला जाए? उदित राज हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस नेता। हालांकि उन्होंने अपने बयान, हो सकता है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा उनके बयान को उन्होंने सुना नहीं ढंग से। वो ये कह रहे हैं कि नमक खाकर जिंदा रहते हैं, जबकि उनका कहने का जो मतलब था वो ये कि किस तरह से जो उत्पादन होता है 70% वो उस हिस्से में जाता है, 70% लोगों को मिलता है, उनका ये मतलब था। लेकिन उसी के साथ उदित राज जब इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो ये एक पद की गरिमा को चोट पहुंचाता है। हमारे साथ गौरव भाटिया इस वक्त बीजेपी से जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, उदित राज अभी हमारे साथ जुड़े थे। उनसे जब मैंने सवाल पूछा कि आपका मतलब क्या था इस ट्वीट को करने का, तो वो ये कहते हैं कि बहुत गलत तरीके से उन्होंने ये बात कही, वो आदिवासियों की बात नहीं करती, दुर्भाग्यपूर्ण है अगर राष्ट्रपति इस तरह की बात करते हैं तो। गौरव भाटिया, आपको आवाज मिल पा रही है? रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रविंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ है। रवि, अपनी बात पूरी कीजिए। अभी उदित राज तो मानने को तैयार नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो अपमानजनक हो सकती है राष्ट्रपति के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इंग्लिश में एक वर्ड है हैबिचुअल डिफॉल्टर। तो कहीं ना कहीं ये आपको देखिए, ये उदित राज जो है हैबिचुअल डिफॉल्टर हैं। रविंदर भी बता रहे थे कि बीजेपी में थे तब भी ऐसी गलती करते थे और कांग्रेस में आ गए तो तब भी ऐसी गलती कर रहे हैं। उदित राज एक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था उनके साथ हमारा कनेक्शन। उदित जी, आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही है, मैं एक बार फिर से चाहती हूँ स्पष्ट शब्दों में आप ये बताएं, क्योंकि राष्ट्रपति ने जो कहा, द्रौपदी मुर्मू ने जो कहा, उनका जो मतलब था वो नहीं था जो आप कह रहे हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, आप किस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं बात? अरे भाई, द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं बोलती हैं? जब गरीबी पर क्यों नहीं बोलती हैं? नारायणन जी थे, बोलती थी, आदिवासियों पर बोलती थी, आदिवासियों की समस्याओं पर बोलती थी। ये नमक 70% लोग जनता खा करके क्या नमक से ही जिंदा रहेगा? नहीं, तो उन्होंने तो ऐसा अपने संबोधन में ये तो उन्होंने नहीं कहा कि नमक खाकर जिंदा हैं लोग, ये तो उन्होंने नहीं कहा। नहीं, ये तो नहीं कहा। तो ये भी नहीं, ये भी कहा कि 70% लोग नमक खा रहे, ये भी नहीं कहा कि नमक नहीं खा करके जिंदा है। आप और भी मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? गरीबी पर क्यों नहीं बोलती? लेकिन आरक्षण पर क्यों नहीं बोलती? निजीकरण के ऊपर खिलाफ क्यों नहीं बोलती? ठीक उदित जी, लेकिन मैं आप ही की बात पर आपसे सवाल जानना चाहती हूँ। लेकिन जो आपने कहा कि उन्होंने ये बात नहीं की कि नमक पर ही जिंदा हैं, तो फिर आपने जिस तरह की टिप्पणी राष्ट्रपति के लिए की, आपको लगता है वो सही है, वो मर्यादापूर्ण है? बिल्कुल सही है। मर्यादा की क्या बात है? जब आदिवासी कह के जिताया गया उनको, तो आदिवासियों के बारे में बोलते क्यों नहीं? आपने जब ढोल पीटते थे बीजेपी वाले की आदिवासी महिला, आदिवासी राष्ट्रपति। तो उदित जी, आपने क्या उनका आज तक एक भी संबोधन नहीं सुना? क्या द्रौपदी मुर्मू का एक भी संबोधन नहीं सुना आपने आज तक? ना, एक भी नहीं। आदिवासियों के लिए कुछ नहीं बोला अभी तक। देश की प्रथम महिला के लिए, राष्ट्रपति के लिए चमचागिरी जैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो आपकी भी राष्ट्रपति है ना। जब आप जिस वर्ग को आप रिप्रेजेंट करके आपको वोट लिया जा रहा है, जिससे आप जीत रहे हैं,
आप तो उस समय जो प्रचार चल रहा था तो तब क्यों आदिवासी आदिवासी कहा जा रहा था? उदित जी एक बात बताइए, आदिवासी कहती थी, आप आदिवासी कहते तो जब आदिवासी आदिवासी कहे हो तो आदिवासी। उदित जी एक बात बताइए, द्रौपदी मुर्मू तो आपकी भी राष्ट्रपति हुई ना, इस देश की राष्ट्रपति हैं, आपकी भी है ना? देखिए बात का और करिए, बात का और भरिए, जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करती उस वर्ग के लिए क्या बोला मैं आप ही की बात पर आपसे सवाल ले रही हूँ। वो आपकी, आप उन्हें राष्ट्रपति मानते हैं ना? वो देश की राष्ट्रपति हैं, हमारी हैं, आपकी है ना? देश की राष्ट्रपति भी है तो आदिवासी के लिए भी है। गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं मेरे साथ। गौरव भाटिया बीजेपी से जुड़ चुके। गौरव भाटिया, क्या कहेंगे इस ट्वीट पर उदित राज के? वो उदित राज भी हमारे साथ हैं। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा भी होनी चाहिए और एक आशा रखने वाला कि उससे पार्टी से सकते हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई हो, और कार्रवाई अगर नहीं होती तो ये मान लेना चाहिए कि राष्ट्रपति का राष्ट्रपति बुलाया था। ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राहुल गांधी के इशारे पे इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं और ये इनकी एक जहरीली सोच दर्शाते हैं। पूरा देश इस ट्वीट की निंदा करता है और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल गौरव भाटिया, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से मैं आऊंगी क्योंकि आपकी जो बात समझ में आई, उदित राज लगातार हमारे साथ बने हैं। उदित राज, मैं आपसे ये, यहाँ पर जी न्यूज पर आप जुड़े हैं, आप देखिए आपको इस वक्त लाखों करोड़ों दर्शक सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। राष्ट्रपति के प्रति सबका सम्मान है, आपका भी है, मैंने मान लिया। तो अगर आप चाहे तो अपनी बात का स्पष्टीकरण रख सकते हैं, ये आपके लिए मंच ही है, फिर आप लोग क्योंकि ये ना कहें कि मीडिया ने मौका नहीं दिया। देखिए ये कांग्रेस का बयान नहीं है, मैं कांग्रेस में हूँ तो उसी समय एक दलित आदिवासी भी हूँ और दलित आदिवासी की लड़ाई लड़ता हूँ। तो कांग्रेस का बयान न समझा जा, मेरा बयान अपना है, न कांग्रेस को हमने टैग किया है, मेरा अपना निजी भी है और निजी भी है। दलितों और आदिवासियों की लड़ाई मैं लड़ता था बीजेपी में रह करके और यहाँ बीजेपी से नहीं लड़ रहा हूँ। बीजेपी ने जिसको कहा था ये आदिवासी हैं, दलित हैं, जब बीजेपी आदिवासी आदिवासी दलित है तब आप लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते। अरे राष्ट्रपति तो सभी के होते हैं, तब आप लोग नहीं बोलते हो। और जब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ उदित राज जी, मेरा एक और सवाल है आपसे, एक और सवाल है कि राष्ट्रपति तो पूरे देश की हैं, आपने तो नहीं माना कि आपकी है नहीं है, हमारी है, पूरे देश की है, हर नागरिक की है। लेकिन अगर वो किसी राज्य में जाती हैं तो उस राज्य में किसकी सरकार है, कौन वहां पर है, ये तो मैटर ही नहीं करता ना, वो तो सबकी है। अगर वो छत्तीसगढ़ में जाकर ये कहती कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा और कैसे विदेशों में भी यहाँ तारीफ होती है उस मॉडल की, तो भी आप यही कहते? अरे आदिवासी महिला कह के वोट तो ले लिया, तो भी आप यही कहते? आदिवासियों के लिए क्या वो कुछ करेंगी नहीं क्या? वो देश की राष्ट्रपति भी है तो आदिवासियों की आवाज भी है, क्योंकि आदिवासी के नाम पर उनको जिता के लाया गया है। उदित जी, चमचागिरी, नमक, इन सब का आपस में संबंध एक तो आप समझा नहीं पाए, माफ कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये, आप राष्ट्रपति अपनी नाराजगी रखिए ना, राष्ट्रपति रह गए, आप अपनी नाराजगी रखिए ना उदित जी। उस पद की गरिमा को कैसे आप लोग चोट पहुंचा सकते हैं? चमचागिरी तो करते ही हैं। आप इतने वरिष्ठ हैं उदित जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपके बयानों को लेकर आप हमेशा चर्चा में रहते हैं, आप भी ये बात जानते हैं। राष्ट्रपति का एक पद है, सर्वोच्च नागरिक, सर्वोच्च पद है देश का, उसकी गरिमा को आपसे, आप भी तो जानते होंगे, आप भी तो बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारी जान जाए वो आप गरिमा की बात कर रहे हैं? अरे भाई आदिवासी के नाम पर जब चुन करके आए तो आदिवासियों के लिए कुछ किया कभी? ये आदिवासी भी हैं और राष्ट्रपति भी हैं, पूरे देश की दोनों हैं, एक कैसे हो सकते हैं? आप मिलिए ना, आपकी राष्ट्रपति जाकर मिलिए, अपनी बात रखिए, बहुत सीधी सी बात है, प्रक्रिया है, लोकतंत्र है। उदित जी आप जाइए, जाकर राष्ट्रपति से अपनी बात रखिए, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के राष्ट्रपति के लिए चमचागिरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और आप ये चाहेंगे कि उसे स्वीकार कर लिया जाए, तो साहब आप खुद जानते हैं, आप तो खुद जानते हैं आपको दिक्कत है। आप जाइए ना, बिल्कुल राष्ट्रपति के सामने अपनी बात रखिए, बताइए क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी प्लानिंग है। इस तरह का, लेकिन इस तरह का इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? व्यक्ति क्या होती है, हम तो जनता को बताना चाहते हैं, उनको बताने से क्या होगा?
अच्छा ठीक है, उदित जी आखिरी सवाल 10 सेकंड में, क्या आप खेद व्यक्त करते हैं अपने बयान पर? बारे में नहीं बोलती, कौन सा आदिवासियों के बारे में बोला? उदित जी, क्या आपको लगता है आपका बयान इस तरह से आपको अपनी बात को नहीं रखना चाहिए था? ये गरिमा में नहीं है। आखिरी सवाल, हाँ या ना? बिल्कुल रखना। एक कोई अगर गरिमा के खिलाफ वो काम करेंगे तो वैसा बोला जाएगा। जब आदिवासियों के लिए कभी बोला है उन्होंने? ठीक है उदित जी, सवाल तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा। आपने कहा ना मैं आदिवासी हूं, आपने कांग्रेस पार्टी में रहकर कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर दिया? और अगर कोई प्लानिंग है ना, जाइए ना राष्ट्रपति के पास लेके उसे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।